यूं तो बिजली को लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में हाय तौबा मची हुई है, लेकिन राजधानी से सटे सीतापुर जनपद का एक इलाका ऐसा है जहां का प्रतिनिधित्व भाजपा के सांसद और उत्तर प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री करते हैं। इस इलाके में पिछले 4 दिनों से बिजली गुल है। ऐसे 1-2 गांव नहीं हैं, बल्कि 120 से भी ज्यादा गांव हैं, जहां के 2 लाख से भी ज्यादा आबादी को पिछले 4 दिनों से बिजली के दर्शन नहीं हुए हैं। इस भीषण गर्मी में इन गांव वालों का बहुत ही बुरा हाल है। बिन बिजली वाला ये इलाका लहरपुर और हरगांव में पड़ता है। 4 दिनों से बिजली न आने के पीछे की मुख्य वजह केसरीगंज में अंडरग्राउंड पड़ी XLP केबल का पंचर होना बताया जा रहा है। 350 मीटर पड़ी अंडरग्राउंड केबल मानक विहीन होने के चलते ध्वस्त हो गई, जिसको ठीक कराने में विद्युत कर्मियों को पसीने छूट रहे हैं। विद्युत अधिकारियों का कहना है कि जब तक केबल ठीक नहीं होगी तब तक बिजली की सप्लाई हो पाना मुश्किल है। इस इलाके के 13,000 उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। हर गांव की 82 ग्राम पंचायतों और लहरपुर तहसील के 40 गांव, जिसमें 30 झाले भी शामिल हैं, उनमें हाहाकार मचा हुआ है। अब आइए आपको इलाके के लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनाते हैं। विगत 5 दिनों में विद्युत आपूर्ति की हालत दयनीय करार देते हुए उपभोक्ता केशव वर्मा, यशपाल यादव, सुधाकर मिश्रा एवं पंकज सिंह ने आई इंडिया को बताया। हमारे गांव में मतलब हमारे हरगांव क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति का कोई टाइम नहीं। कल आधे घंटे के लिए आई, बाकी 2 दिन से बिजली ही नहीं आ रही है। मेरा गांव वजीरपुर, सुधाकर मिश्रा। लाइट की स्थिति बहुत ही ख़राब है। आदमी पूरा दिन काम खेत में रहता है, रात में सो नहीं पाता है, न सिंचाई हो पा रही है, फसल की बर्बादी हो रही है। लाइट की स्थिति बहुत ही ख़राब है। हरगांव क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था विगत 4-5 दिन से बहुत ही दयनीय स्थिति चल रही है। कहीं 24 घंटे में 2-4 घंटे सप्लाई मिल रही है, जिससे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान बेहाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं फिरोजपुर का रहने वाला हूँ। हरगांव क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था तो इस समय बहुत ही बेकार है। 4-5 दिन से तो बिल्कुल पहुँच ही नहीं रही है बिल्कुल। और आज सुबह थोड़ी देर 5 मिनट के लिए लगी थी, उसके बाद फिर गायब है। ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में। कहाँ रहते हैं आप? हम जीछिन में रहते हैं। क्या नाम है आपका? केशव वर्मा। 1 माह से रोस्टिंग के नाम पर हो रही भारी कटौती के बाद विगत 4 दिनों में तो मुश्किल से 1.5 घंटे की बिजली मिली है। भटपुरवा के उपभोक्ता प्रताप नारायण तिवारी ने आई इंडिया को बताया कि एसडीओ और जेई संतोषजनक जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। आज वाली कहाँ चली? हर गाँव में विद्युत व्यवस्था का हाल जर्जर है। हर गाँव में विद्युत व्यवस्था का हाल जर्जर है। 4 दिन से बिजली नहीं आ रही है। बार बार फ़ोन करो, कोई अधिकारी फ़ोन उठाता नहीं है, न कोई समस्या को सुनने वाला है। हर गाँव और वैसे तो लगभग 1 महीने से रोस्टिंग के नाम पर कटिंग करते थे। कहीं बिजली 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तक मिल जाती थी। 4 दिन से तो बिल्कुल 1.5 घंटे बिजली आई है 4 दिन में मिला करके। तो कहीं बात किया है आपने? हमने जेई अभिनव शुक्ला से बात की, उन्होंने भी कोई समुचित उत्तर नहीं दिया। एसडीओ रामाज्ञा जी से बात की, उन्होंने भी कोई उन्होंने तो फ़ोन ही नहीं उठाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप नारायण तिवारी है। मैं ग्राम भटपुरवा का निवासी हूँ, जो हैदरपुर फीडर पर पड़ता है। बदहाल विद्युत आपूर्ति पर सभासद वसीत खां और जलालीपुर इस्माइलपुर प्रधान अब्दुल आई इंडिया से क्या बोले, आप भी सुने। हरगांव नगर क्षेत्र में पहले बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब इधर 1 महीने से बिजली की कोई टाइमिंग नहीं, बहुत कटौती होती है, जिससे आम जनमानस बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? वसीत खां, सभासद पिपरा। ग्रामीणों को जो समस्या, जो परेशानी लाइट के बारे में इस वक्त है, वो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और समस्या का कारण ये है कि लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। और इतनी ज़बरदस्त समस्या तो मेरे जीवन काल में आज तक नहीं आई। जनता आती है, कहती है प्रधान जी लाइट कहाँ है, जो पावर हाउस फ़ोन करो।
तो कहते हैं लाइट 1 घंटे में आ जाएगी, लाइट वो फीडर डाउन हो गया है, कहीं कुछ बता के टाल दिया जाता है। कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। 50 फ़ोन ये समस्या कब से बनी हुई है? मेरे ख्याल से तकरीबन 1 महीने से बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है और बराबर इस संपर्क में रहते हैं हम लोग, फ़ोन भी करते हैं मगर कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अकील प्रधान, जलालीपुर देहात, इस्माइलपुर। बेपटरी हुई विद्युत आपूर्ति को जल्द दुरुस्त कराने के लिए विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौके पर डटे हुए हैं। क्या कुछ है मामला, बता रहे हैं आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी। इस समय हम खड़े हैं हरगांव के विद्युत उपकेंद्र पर, जो लहरपुर रोड पर स्थित है। 4 दिनों से हरगांव के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। विद्युत व्यवस्था के नाम पर 4 दिनों में 1 से 2 घंटे बिजली मिली है ग्रामीणों को। पूरे क्षेत्र में बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा है। वैसे तो 1 महीने से विद्युत की समस्या थी, लेकिन इधर 4 दिनों से तकनीकी खराबी आने के कारण विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। आपको बताते चलें कि ये जो हरगांव विद्युत उपकेंद्र है, इससे लगभग 13,000 उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, जबकि इसकी आबादी जो है वो 2,10,636 है। 2,10,636 की आबादी है। हरगांव ब्लॉक की 82 ग्राम पंचायतें इसमें जुड़ी हुई हैं। साथ ही लहरपुर तहसील के 40 गांव व 40 झाले इससे जुड़े हुए हैं। समस्या ये है कि जो लहरपुर से यहाँ की विद्युत सप्लाई आ रही है, उसमें जो केसरीगंज पड़ता है, वहाँ पर अंडरग्राउंड लगभग 350 मीटर केबल पड़ी हुई है और वो केबल जो है वो ध्वस्त हो गई है। ध्वस्त होने के पीछे उसका कारण बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर ACNP सिंह थे, उनके ज़माने में पड़ी थी और कोई IPDS दिव्यांश करके कंपनी थी, उसने जो है वो केबल डाला था। केबल मानक के अनुरूप नहीं पड़ी थी, क्योंकि केबल का मानक ये था कि 4 से 5 फुट के अंदर केबल पड़ना चाहिए था, लेकिन वो मात्र 1 से 1.5 फुट पर केबल पड़ी है। जो इस समय सड़क का निर्माण चल रहा है और गन्ने के ट्रक निकलते हैं, उससे वो पूरी लाइन जो है वो पंचर हो गई है। अब यहाँ के कर्मचारी 4 दिनों से बराबर जाकर वहाँ बनाते हैं और मुश्किल से 10-15 मिनट लाइट चलती है और फिर लाइट फॉल्ट में आ जाती है, जिससे पूरा क्षेत्र परेशान है। ये काम जो है, ये जो केबल है, इसको XLP केबल बोला जाता है और कर्मचारियों के अनुसार, कर्मचारियों ने बताया है कि ये जो केबल है, ये जब तक नया नहीं डाला जाएगा या जब तक इसका टेंडर नहीं होगा, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। अब जनता ये भी चाहती है कि जो 4 दिनों से समस्या से जूझ रही है जनता, वो ये भी चाहती है कि 2-2 बार के चुने गए विधायक सुरेश राही और जो इस समय मौजूदा सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो भी जनता की इस समस्या को ध्यान दें और इस जनता की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और जनता को जिससे सुविधाएं बहाल हो सकें। आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट।